परीक्षा 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में साइंस का ओरिजिनल पेपर से वायरल कुछ गैस क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में पूछने की 100% गारंटी होगा। इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देख लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 10 नंबर आपके बिल्कुल तरह से पक्का हो जाएगा। यानी आपके परीक्षा में अगर पूछा जाएगा प्रश्न तो इसमें से 10 अंक निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ये हमें खुला चैलेंज करते हैं और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कर रहे हैं। थोड़ा लेट देंगे, कम क्वेश्चन देंगे, लेकिन बिल्कुल रूप से वो क्वेश्चन देंगे जो आपके परीक्षा में गारंटेड के साथ पूछा ही जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। आपको पहले पैटर्न पता ही होगा कि 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से मात्र आपको 40 बनाना होगा, लेकिन हम इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें आपको सब्जेक्टिव बताएंगे जो बिल्कुल रूप से पूछा जाता है। तो 2 घंटा 45 मिनट आपके पास समय रहेगा। इसी में आपको मात्र 1 घंटा 45 मिनट में सब्जेक्टिव बनाने के लिए समय मिलेगा आपको। यानी इसमें ऑब्जेक्टिव के टाइम काट करके आपका सब्जेक्टिव जो बचेगा वो उसी टाइम में आपको एडजस्ट करना होगा। चलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको दिखाते हैं, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्वेश्चन आखिर कौन है जो बिल्कुल रूप से पूछा जाएगा। तो पहले तो आप लोग ऊपर में थंबनेल को पढ़ ही लिए होंगे, 10th साइंस का ओरिजिनल पेपर वायरल। साथ ही हम उसका पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं कि पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी चीज को करने के लिए आपको पहले चलिए हम सभी क्वेश्चन को बता देते हैं। जो सभी क्वेश्चन यहाँ पे लिखित रूप में आपको दिया जाएगा, यानी सभी क्वेश्चन लिखा हुआ होगा जो बिल्कुल रूप से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पे केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण सहित उत्तर देना है आपको। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 अंक के लिए आपको पता होना चाहिए। साथ ही इसकी विशेषता और इसका गुण अगर पूछा जाता है तो कभी कभी 5 अंक में भी पूछ लिया जाता है। तो निश्चित रूप से कि 1 नंबर तो इस प्रश्न से आपको मिल ही जाएगा। और इस प्रश्न को समझने के लिए आप पहले से भी उत्तर लिख चुके होंगे, तो उसमें से समझ सकते हैं या फिर यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं अवक्षय पर। यहाँ पे निम्नलिखित विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषता है, तो यहाँ पे विशेषता भी दिया गया है, तो आप इसे राइट कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में अभी मिल रहा है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर, ये भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको देख लेना, क्योंकि 2 अंक का प्रश्न है। कभी कभी ये 5 अंक में पूछा जाता है, जिसमें समीकरण आपको विस्तार पूर्वक कहेगा लिखने के लिए। ज्यादातर मामले में ये 2 नंबर में पूछा जाता है। अगला है ऊष्माशोषी को विस्तार से यहाँ पे बताया गया है। रासायनिक समीकरण क्या है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहला चैप्टर का इंपोर्टेंट है। कुछ यहाँ पे रासायनिक यहाँ पे अभिक्रिया है दिया गया है, तो इन अभिक्रिया में से ही एक अभिक्रिया आपके एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाएगा, जैसे संतुलित और असंतुलित। ज्यादा इंपोर्टेंट है ये दोनों, 2 अंक के लिए। बाकी वियोजन, संयोजन, उदासीनीकरण, रासायनिक समीकरण, संतुलित, ये सारा चीज यहाँ पर दिया गया है, तो इसे देख सकते। इससे भी आगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए हम उस सभी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सभी का उत्तर दिया गया है, रिडॉक्स अभिक्रिया, और ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया जा चुका है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये हमने शुरू में भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं। इसको क्यों साफ किया जाता है, बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पे उत्तर दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं या आप पहले से लिख चुके हैं तो उसे भी याद कर सकते हैं। मेरा काम था आपको बताना, ताकि आप परीक्षा में छूटे नहीं आपसे। अगला प्रश्न है, जब कॉपर सल्फेट, यहाँ पे टॉ हो जाएगा, सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो क्या होता है या क्यों होता है, उसका कलर क्यों बदल जाता है। क्वेश्चन थोड़ा बदल के उलट के पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन समझ के और उत्तर समझ के रखना है, ताकि जिस तरह से भी पूछा जाए आपको उस तरह से उत्तर देना है। तो इसे भी आप अभिक्रिया को समझ लीजिए। कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर सल्फेट, देखो ये CuSO4 है, एक्स्ट्रा के लिखा हुआ, यहाँ पर इसे गैप नहीं दीजिएगा, CuSO4 होगा। और इससे जब Fe अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे कॉपर को भगा दिया जाता है और ये फेरस सल्फेट बना लेता है, और यहाँ पे कॉपर इससे बाहर हो जाता है। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन को समझ के रखिए और एग्जाम में यही आपको काम आएगा। दहन किस पदार्थ का जलना या दहन कहलाता है। ये दहन से भी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको देख लेना है। वहीं दूसरा अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, सेंधा नमक या आयोडीन युक्त नमक। देखिए ये सब प्रश्न जो है बिल्कुल रूप से पूछने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाता है वो थोड़ा चेंज करके पूछा जाता है। आपको समझ में आएगा क्या इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, पता होगा ये लगातार कई साल पूछा गया है प्रश्न, तो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे भी एक नजर आपको देख लेना है। इससे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ध्यान रखिएगा आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और जिप्सम, इसी के साथ आता है जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र ऑब्जेक्टिव के लिए और इसका सूत्र ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना होगा, इसे आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया भी दिया चुका है। आगे है मिश्र धातु किसे कहते हैं, फुल्ली इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मिश्र धातु या फिर उपधातु, एक क्वेश्चन इस दोनों में से पूछना तय है। तो मिश्र धातु पूछ दे या फिर उपधातु पूछ दे, ये 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है।
अगला है आपका बायोलॉजी से है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है। तो ये देखिए इंपोर्टेंट है, पहला चैप्टर से ही है, जैव प्रक्रम से ही है। शोषण और दहन में क्या अंतर, वो भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसे आप देख सकते हैं, शोषण के स्तर क्या है। निम्नलिखित का पूरा नाम देखिए, ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है अब आजकल, ये तो आप देख रहे हैं। तो फुल फॉर्म किन्हीं चार पादप हार्मोन का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो हमने आपको कुछ क्वेश्चन समझा दिए हैं, आपको उत्तर समझ लेना है यहाँ पे आकर के। और कैसे डाउनलोड करना है इस चीज को चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। इस चीज को पूरी तरह से समझिए, हर एक पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है माधव एनसीईआरटी क्लासेस। जो बात हमने यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, इसी बात को आपको क्या करना है, सिंपली सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा, ऐसा आइकन आएगा, इस वाले पे क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे हैं फाइनल एडमिट कार्ड। तो यहाँ पे एक बार पेज को ऊपर से आपको क्या करना है, रिफ्रेश मार लेना। रिफ्रेश मारने के साथ आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा 10th वायरल क्वेश्चन। इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मॉडल पेपर है यहाँ पे, इस पर भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। चलिए हम मॉडल पेपर से करते हैं डाउनलोड। तो मॉडल पेपर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि 10th वायरल क्वेश्चन। तो यहाँ वाले पे सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सभी प्रश्न नीचे दिया गया है, सभी प्रश्न को देखकर आप लिख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एग्जाम के समय के लिए काफी इससे भी ज्यादा वायरल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप उसका फायदा उठा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।